हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.3। स्टार्ट करने से पहले एक्सरसाइज को मैं आपको सिमिलैरिटी के कुछ रूल्स जो है रिवाइज करवा देती हूँ। वैसे मैंने ये रूल्स इंट्रोडक्शन वीडियो में भी करवाए हैं। तो देखिए, जैसे ये पहले नंबर पर दो ट्राइंगल्स दिए हुए हैं, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR। तो साइड्स दी हुई हैं ABC ट्राइंगल में 2, 5, 6 और ट्राइंगल PQR में है ये 12, 4, 10। तो सिमिलैरिटी का क्या रूल था? पहला रूल कि देखिए यहाँ पर जैसे 2 है तो इसका अगर मैं देखूँ तो ये 4 इसका डबल हो गया, और इसी तरह से ये 5 है, ये साइड 5 है, इसका डबल जो हो गया 10। इस तरह से 6 है, 6 का डबल हो गया 12। तो साइड से ये ट्राइंगल जो हम सिमिलर कर सकते हैं। तो साइड में तीनों जो है साइड्स का रेशो इक्वल होना चाहिए। जैसे ये AB और QR 2/4 जैसे है AB अपॉन QR, तो ये हो गया 2/4, रेशो हो गई 1/2। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे 5 है, 5 का डबल 10 है, तो हमें BC के साथ PR को लेना पड़ेगा। तो हम ले लेंगे BC अपॉन PR, PR नाम है। तो 5/10, तो यहाँ भी रेशो आ जाएगी 1/2। इसी तरह से 6 का डबल है 12, तो AC के साथ हमको PQ को लेना है, AC अपॉन PQ 6/12, तो रेशो है 1/2। तो देखिए तीनों रेशोज बराबर हो जाती है, तो हम इन ट्राइंगल्स को बोल सकते हैं सिमिलर हैं। तो लेकिन इनका नाम कैसे लिखना है ये आपको ध्यान से देखना है। देखिए पहले ट्राइंगल को तो हम सीधा ही लिख देंगे, ट्राइंगल ABC सिमिलर है, सिमिलर का ये साइन लगाकर। अब अगले ट्राइंगल को हमें किस तरह से नाम लिखना है? सीधा PQR नहीं लिखना है। कैसे लिखेंगे? देखिए AB के साथ हमने यहाँ से शुरू किया, अगर 2 के साथ 2 का डबल क्या है 4, तो AB के साथ क्या है QR। यहाँ से चले हम A से B और B से इस तरफ C। पहले हमने 2 को लिया, फिर 5 को लिया, तो इसी तरह से 2 का डबल है 4, और 4 के बाद हमको 5 का डबल, 5 है तो 5 का डबल इस तरफ 10, तो हमें इस तरफ को ऐसे चलना है। तो QRP, तो यहाँ पर लिखेंगे ट्राइंगल QRP। इस साइड का रेशो हमने इसके साथ लिया है और 5 का रेशो लिया 10 के साथ। तो इस तरह से हमने इस ट्राइंगल का यहाँ पर नाम लिखा है, तो यहाँ पर भी यहाँ से शुरू करेंगे, 2 का डबल 4 और 5 का डबल 10, तो इस तरह से नाम लिखेंगे QRP। तो ये आपको ध्यान से देखना है। नेक्स्ट ट्राइंगल को देखते हैं। देखिए ट्राइंगल ABC है और ट्राइंगल PQR है। तो इसमें क्या है ना, तीनों एंगल्स दिए हुए हैं। एंगल 60 के इक्वल है, एंगल 70 ये इधर 70 के इक्वल है, और ये वाला एंगल है 50, तो ये 50 के इक्वल है। तो अब यहाँ पर देखिए कैसे नाम लिखेंगे। तीनों एंगल्स एक दूसरे के तीनों में एंगल्स जो है इक्वल है, हमको पता है। अब हम अगर इन ट्राइंगल्स को सिमिलर लिखना है तो किस तरह से लिखेंगे? तो पहले ट्राइंगल का नाम तो हम लिख देंगे सिंपली, ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल। नेक्स्ट ट्राइंगल का नाम कैसे लिखेंगे? देखिए पहले है हमने यहाँ से अगर शुरू किया ABC, तो A पर 60 है एंगल, तो यहाँ इसलिए 60 एंगल कहाँ है? P पर, तो पहले तो हम लिखेंगे P। उसके बाद नेक्स्ट एंगल हमने ABC, तो नेक्स्ट एंगल 70 है, वो B पर है, तो नेक्स्ट एंगल 60 के बाद नेक्स्ट जो 70 है किस पे आएगा? R पर, तो PR और नेक्स्ट Q बचेगा, क्योंकि ABC C पर 50 एंगल है और यहाँ पर Q पर जो है 50 एंगल है, तो Q सबसे लास्ट में आएगा। तो इस तरह से आपको नाम लिखना है, PQR नहीं लिखना है, PRQ लिखना है। जिस सीक्वेंस में एंगल्स चल रहे हैं इस ट्राइंगल में, उसी सीक्वेंस में यहाँ पर एंगल्स को देख करके आपने इनको सिमिलैरिटी जब प्रूव करनी है तो ट्राइंगल्स का नाम उसी तरीके से लिखना है। नेक्स्ट ट्राइंगल तो देखते हैं, ABC ट्राइंगल है और ट्राइंगल PQR है। तो यहाँ पर भी देखिए, अगर 3 का डबल देखूँ तो 6 है, 4 का डबल 8 है, या 5 का डबल 10 है। तो देखिए कैसे लिखेंगे? अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को अगर मैं लिखती हूँ इक्वल, और यहाँ पर स्टूडेंट्स एक चीज़ और लिखनी है। अब देखिए इसमें साइड्स की रेशो इक्वल है, तो जब हम ट्राइंगल को सिमिलर लिखेंगे तो कौन से क्राइटेरिया के थ्रू लिखेंगे? बाय SSS क्राइटेरिया, बाय SSS, साइड से ये सिमिलर हो गए। और यहाँ पर एंगल्स इक्वल हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय एंगल क्राइटेरिया।
अब यहाँ पर तीनों एंगल्स इक्वल थे, अगर कोई दो एंगल भी इक्वल होते तो बाय ए, फिर हम लिखेंगे बाय ए। दो एंगल्स अगर इक्वल हैं तो दो एंगल से हम बाय ए सिमिलर कर देंगे, क्योंकि अगर दो एंगल इक्वल होते हैं, तीसरा मान लो हमको नहीं दिया, तो तीसरा जब हम निकालेंगे तो तीसरा हम दोनों ट्राइंगल्स का वो भी सेम ही आएगा। तो इस तरह आपको क्राइटेरिया लिखना है। अब देखिए अगले ट्राइंगल में 3 का डबल 6 है, 4 का डबल 8 है, तो मतलब हम इस ट्राइंगल को अगर हम लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, ये तीनों साइड्स का रेशियो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि सेम है, तो कौन से क्राइटेरिया से ये ट्राइंगल सिमिलर होंगे, बाय एस एस एस। और ये कौन सी थ्योरम है, ये है थ्योरम 6.4। और ये जो बाय एंगल एंगल है ये है थ्योरम 6.3। तो ये 6.4 थ्योरम से साइड से इसको सिमिलर लिखेंगे। तो देखिए पहले ट्राइंगल का नाम तो हमको ऐसे ही लिखना है, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है। अब इस ट्राइंगल का नाम हमें ध्यान से लिखना है। देखिए हमने इस तरह से लिखा है ए बी सी, तो पहले ए बी पर 3 आ गया, बी सी पर आ गया 4। तो देखिए 3 का डबल 6 कहाँ आ रहा है, पी आर पर आ रहा है, और उसके बाद ये 4 है, तो 4 का डबल यहाँ आएगा। तो इसका मतलब हमें ट्राइंगल का नाम कैसे लिखना है, आर, यहाँ से शुरू करना है, आर पी। 3 का डबल ये हो गया 6, और 4 का डबल यहाँ आ रहा है, तो या तो आर पी क्यू। इस तरह से हमें इस ट्राइंगल का नाम लिखना है, आर पी क्यू। पहले 3 का डबल 6 ये वाली लाइन का नाम लिखेंगे, और उसके बाद 4 यहाँ पर आ रहा है, तो 4 का डबल यहाँ 8 आ रहा है, तो इस तरह से इधर से इधर, इस तरीके से हमको ट्राइंगल का जो है नाम यहाँ पर लिखना है, जब सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यहाँ पर हम लिखेंगे। अब नेक्स्ट ट्राइंगल को देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए एक एंगल दिया हुआ है और दो साइड्स दे रखी है। तो देखिए एंगल तो सेम है, और साइड्स की रेशो देखें, 2 का डबल 4 हो रहा है, 5 का डबल 10 है। तो ये तो हमको दिख रहा है कि ये ट्राइंगल जो है सिमिलर हैं। और यहाँ पर थ्योरम कौन सी लगेगी, ये थ्योरम 6.5। और क्राइटेरिया कौन सा लगेगा, बाय एस ए एस, साइड एंगल साइड। दो साइड्स की रेशो सेम होनी चाहिए, और उनके बीच जो बना है ना एंगल वो सेम होना चाहिए। जैसे ये दोनों साइड्स है, इन दोनों साइड से जो एंगल बन रहा है वो, और इन दोनों साइड से एंगल जो बन रहा है वो सेम होना चाहिए। अब मान लो अगर ये एंगल 60 यहाँ ना हो गए, यहाँ होता, तो यहाँ पर ये साइड तो इस एंगल को यहाँ पर टच कर रही है, बट इधर वाली साइड का हमें रेशो कुछ नहीं पता, तब हम उस केस में कह सकते हैं तब ये ट्राइंगल सिमिलर नहीं होंगे। अब इन दोनों साइड्स के बीच में है ना ये एंगल, इन दोनों साइड्स के बीच में, तो इन ट्राइंगल्स को बाय एस ए एस हम सिमिलर करेंगे। तो ट्राइंगल का नाम कैसे लिखेंगे, पहले का नाम तो हम ए बी सी लिख देंगे, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है। अब देखते हैं, यहाँ से हमने ए बी सी लिखा है, तो ए बी पर क्या आ रहा है, 5 का डबल यहाँ 10 है, और उसके बाद ये एंगल आ रहा है, और फिर ये 4 आ रहा है, 2 का डबल। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे, पहले ये वाली लाइन लेंगे, और उसके बाद इस तरफ ये वाली लाइन आएगी, बीच में एंगल आ जाएगा, तो पी आर क्यू। तो मुझे लगता है आपको क्राइटेरिया ये सब एक बार से में रिवाइज हो गए होंगे, सिमिलर प्रूव करने के लिए कौन कौन से क्राइटेरिया किस तरीके से हमें यूज़ करने हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्राइंगल्स इन फिगर 6.34 आर सिमिलर। तो यहाँ पर हमको कुछ पेयर्स दिए हुए हैं ट्राइंगल्स के, हमें उसमें बताना है कौन से पेयर्स जो हैं सिमिलर है वो बताना है। राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरियन यूज बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन, हमने कौन सा क्राइटेरिया यूज़ किया है हमको वो लिखना है। एंड ऑल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इन द सिम्बॉलिक फॉर्म, और सिम्बॉलिक फॉर्म में हमको पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स लिखना है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में स्टूडेंट्स दो ट्राइंगल दिए हैं, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर। तो किस तरह से हमें इसमें लिखना है, हमें देखिए 60 एंगल 60 के इक्वल है, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, एंगल सी एंगल आर के इक्वल है। ये तो हमें पता है कि ट्राइंगल सिमिलर हैं। तो हमको लिखना कैसे है, तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू 80 डिग्री, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर दैट इज 40 डिग्री। ये लिख दिया। तो बाय
ए एंगल एंगल एंगल, ठीक है, बाय ए सिमिलरिटी रूल या क्राइटेरिया लिख सकते हैं, बाय ए सिमिलरिटी रूल। ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर है, तो अब इनका नाम लिखना है, ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल। अब देखिए 60 80 इस तरीके से नाम लिखा है ABC, तो यहाँ भी एंगल इसी तरह से दिए हुए हैं 60 80, तो यहाँ भी इस तरफ से हम चलेंगे PQR, तो यहाँ तो हम सीधा ही लिख देंगे ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR। देखिए सेकंड पार्ट को स्टूडेंट्स, दो ट्रायंगल दिए हैं। अब देखिए यहाँ पर 2 का डबल हमें 4 यहाँ पर दिख रहा है, 3 का डबल है 6 और 2.5 का डबल है 5। तो हमें ये तो पता है कि ट्रायंगल सिमिलर हैं। अब इनको लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। ये 2 और 4, तो AB अपॉन QR लेंगे, AB अपॉन QR 2/4, ये रेशो आ गई 1/2। अब देखिए BC लेते हैं, 2.5 का डबल है 5, तो BC और PR, तो यहीं लिख देते हैं BC अपॉन PR। BC है 2.5, PR है 5, तो रेशो आ जाएगी 1/2। उसके बाद ये रह गया AC, 3 है और 3 का डबल है PQ, ये 6, तो AC अपॉन PQ 3/6, रेशो आ गई 1/2। तो तीनों साइड्स की रेशो इक्वल हैं, हम लिखेंगे बाय SSS साइड 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 सिमिलरिटी रूल। ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर है। अब इसका नाम लिखेंगे, पहले ट्रायंगल का नाम लिख देंगे हम ट्रायंगल ABC सिमिलर हैं ट्रायंगल। अब देखिए यहाँ से हमने शुरू किया, अगर ABC तो पहले 2 है फिर 2.5 है, तो देखिए 2 का डबल यहाँ 4 आ रहा है और 2.5 का डबल 5 यहाँ आ रहा है, तो यहाँ से हम नाम लिखना शुरू करेंगे। पहले 2 का डबल 4 ये वाली लाइन लेंगे, उसके बाद इस 2.5 का डबल ये है, तो इस तरफ को चलेंगे, तो QRP ट्रायंगल QRP। यहाँ पर ये ट्रायंगल हमने सिमिलर प्रूव कर दिया। नेक्स्ट पार्ट देखिए स्टूडेंट्स, ट्रायंगल LMP और ट्रायंगल DEF। तो देखिए 2 का डबल है 4, 3 का डबल है 6, 2.7 का डबल 5 नहीं आता, तो मतलब ये ट्रायंगल सिमिलर नहीं होंगे, क्योंकि दो साइड्स का रेशो सेम है, तीसरी का उनके सेम नहीं है। बट अब इसे लिखना कैसे है, इन ट्रायंगल LMP एंड ट्रायंगल DEF। तो 2 का रेशो 4 है, 2/4 लिखेंगे, तो MP अपॉन DE 2/4। नेक्स्ट 3 का डबल है 6, तो LP अपॉन DF 3/6, ये आ गया 1/2। उसके बाद LM और EF, LM अपॉन EF, तो ये LM है 2.7 और ये 5, तो ये रेशो तो सेम नहीं आ रही। अब हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे MP अपॉन DE इक्वल टू LP अपॉन DF। ये दो रेशो सेम है, बट ये तीसरी सेम नहीं है, नॉट इक्वल टू LM अपॉन EF, ये सेम नहीं है, तो लिखेंगे बाय, सॉरी यहाँ पे क्योंकि ये सिमिलर तो है ही नहीं, तो क्राइटेरिया तो कोई लिखना नहीं है, तो हम लिखेंगे ट्रायंगल LMP एंड ट्रायंगल DEF आर नॉट सिमिलर। यहाँ पर जिस तरह से मैंने ये लिखा है इक्वल डाल के, यहाँ भी आप लिख सकते हैं। देखिए तीनों साइड्स की रेशो सेम थी, तो यहाँ हम लिख सकते हैं AB अपॉन QR। नेक्स्ट हो गया ये इक्वल है AC अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन PR, तो तीनों इक्वल हैं, तभी हमने SSS सिमिलरिटी रूल से इसको सिमिलर प्रूव किया है।
नेक्स्ट पार्ट स्टूडेंट देखिए, ट्राइंगल MNL और ट्राइंगल PQR। देखिए एंगल 70 और एंगल 70, मतलब एंगल M और एंगल Q इक्वल हैं। 2.5 का डबल होता है 5, 5 का डबल होता है 10। ये जो दोनों साइड्स की रेशो सेम है, इसके बीच में एंगल बना हुआ है, यहाँ भी ये दोनों साइड्स हैं, इनके बीच में एंगल बना हुआ है, तो ट्राइंगल सिमिलर हैं। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल MNL एंड ट्राइंगल PQR, MN अपॉन PQ 2.5 अपॉन 5 1/2, उसके बाद ML अपॉन QR 5/10, तो 1/2, और एंगल M इक्वल टू एंगल Q इक्वल टू 70। तो इसमें क्राइटेरिया लगाएंगे बाय SAS। दो साइड्स की रेशियो सेम है और उनके बीच का जो एंगल है ना वो सेम है। ये दोनों साइड्स ऐसे बनी हुई है देखो, और इनके बीच में ये एंगल बना हुआ है, इन दोनों साइड्स के बीच में एंगल बना हुआ है। तो बाय SSS सिमिलैरिटी रूल ट्राइंगल MNL। देखिए स्टूडेंट्स, हमने ये साइड और ये साइड और उसके बीच में एंगल है, तो हम यहाँ से नाम लिखते हैं। ये साइड यहाँ से शुरू हो रही है, इसके बीच में ऐसे एंगल है, तो NML। तो ट्राइंगल NML एंड सॉरी, यहाँ तो हम सिमिलर का साइन लगा देंगे ना, ट्राइंगल। अब देखिए ये एंगल यहाँ बना हुआ है, तो इन दोनों साइड से शुरू करना है हमें। तो PQ, क्योंकि NM है 2.5 और उसका डबल है PQ, ये 5, तो PQR। तो ट्राइंगल PQR, तो ये दोनों ट्राइंगल्स जो है सिमिलर हैं। नेक्स्ट पार्ट को ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ट्राइंगल ABC दिया हुआ है, ट्राइंगल DEF दिया हुआ है। देखिए ट्राइंगल 80 और 80 ये इक्वल हैं। इसके जो एंगल बना हुआ है, इसके एक साइड की 2.5 है ये लेंथ, और ये 80 के एक तरफ की 5 है। लेकिन ये जो एंगल बना है, इसकी जो दूसरी साइड है AC, ये तो हमको गिवन ही नहीं है, और इसकी जो है ये हमको गिवन है। अगर यहाँ ये AC मान लो, अगर जैसे 6 है तो 3 होती तो ये इसका डबल हो जाता, रेशो सेम हो जाती। तो कैसे लिखेंगे? अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये BC हमको 3 दी हुए, 3 का डबल 6 हो रहा है, लेकिन ये लाइन जो है इस एंगल को, यहाँ जो ये दोनों जो लाइंस है ना, उन लाइंस के बीच में एंगल बनना चाहिए। अब ये एंगल या तो यहाँ पर बनता, तब तो ट्राइंगल सिमिलर थे, बट ये एंगल यहाँ बना हुआ है और ये एंगल यहाँ बना है, तो ये लेंथ हमको पता है, ये लेंथ हमको पता होनी चाहिए, तभी हम बता सकते हैं सिमिलर है कि नहीं है। इस लेंथ का हमें कोई यूज नहीं है। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, तो हमें ये एंगल है, एंगल की इस लेंथ और इस लेंथ की रेशो हमको लेनी है। तो AB ये एंगल है, तो इसकी ये वाली लेंथ AB अपॉन DF, तो 2.5 अपॉन 5 1/2। उसके बाद ये AC हमको पता नहीं है, तो AC और दूसरी लेंथ है EF, AC अपॉन EF। तो AC गिवन नहीं है, इसको AC लिख देते हैं, EF हमारे पास 6। उसके बाद ये एंगल A इक्वल टू एंगल F इक्वल टू 80। अब अगर ये लेंथ AC अगर मान लो ये 3 हो जाए, तो ये सिमिलर हो सकता है, क्योंकि रेशो 1/2 आ जाएगी। तो अगर 3 नहीं होती है, कुछ और होती है, मान लो यहाँ पर 4 आ जाता है या 5 आ जाता है, तो ये रेशो सेम नहीं होगी, तो ये ट्राइंगल जो है सिमिलर नहीं होंगे। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो क्या लिखेंगे हम? सो द triangles cannot said to be similar। मतलब हमने सीधा ये नहीं लिखा कि द ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर, हमने लिखा द ट्राइंगल्स कैन नॉट सेड टू बी सिमिलर, इनको सिमिलर नहीं कह सकते।
लेकिन कह भी सकते हैं, क्योंकि अगर ये लेंथ अगर मान लो 3 हुई तब तो रेशो सेम हो जाएगी, बट हमें लेंथ पता ही नहीं है। अब पता ही नहीं है तो हो सकता है ना भी हो, और हो सकता है अगर लेंथ की रेशो सेम हो जाए तो हो भी सकते हैं ट्राइंगल सिमिलर, तो हो भी सकते हैं नहीं भी। तो इसलिए हमने लिखा द ट्राइंगल्स कैन नॉट सेट टू बी सिमिलर, कि उनको हम नहीं कह सकते सिमिलर। अब नेक्स्ट पार्ट को देखिए स्टूडेंट्स। एंगल 80 और एंगल 80 इक्वल हैं। तो पहले तो ये जो एंगल्स दिए हुए नहीं हैं हमको इन ट्राइंगल्स के, ये हम निकालते हैं। तो देखिए एंगल एफ कैसे निकलेगा। एंगल एफ इक्वल टू तीनों ट्राइंगल्स का, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का टोटल 180, 180 में से ये 80 माइनस कर दो और ये 70 माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा 30। उसके बाद ये एंगल पी निकालना है, तो एंगल पी निकालेंगे 180 में से माइनस करेंगे हम 80 और ये 30, तो आएगा 70। तो देखिए ये आ जाएगा 30, ये आ गया 70। तो तीनों एंगल्स जो है हमारे सेम हो रहे हैं, तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल DEF and triangle PQR, angle D equal to angle P, that is 70 degree, angle E equal to angle Q equal to 80 degree, angle F equal to angle R, that is 30 डिग्री। तो कौन सा क्राइटेरिया लगाएंगे, बाय एंगल 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 सिमिलैरिटी रूल। ट्राइंगल ABC, सॉरी ट्राइंगल ABC नहीं है, ट्राइंगल DEF। अब देखिए ट्राइंगल ये ट्राइंगल DEF ये तो हमने लिख दिया। अब यहाँ पर देखते हैं हम, यहाँ पर भी ये एंगल डी P के इक्वल है और एंगल E Q के इक्वल है। तो यहाँ पर भी हम PQR इसी तरह से नाम लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर इस तरह से चले हैं 70 80 30 70 80 30। तो ट्राइंगल DEF सिमिलर है ट्राइंगल PQR। यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 1 आज कंप्लीट हो गया है। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो एक लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।